एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य हुआ करता था। वह शिष्य बहुत ही आलसी था। वह कभी भी किसी भी कार्य को नहीं करता था और सारे दिन सोता रहता, खाना पीना खाता और सो जाता। सारे दिन उसका यही कार्य था। और जब भी वह किसी अन्य सन्यासी से या बौद्ध भिक्षु से मिलता तो उसे यही बताता कि मुझे 5 वर्ष हो गए हैं सन्यासी बने हुए, परंतु आज तक मुझे न कभी मेरा मन शांत हुआ, न मुझे किसी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह साधु संत बुद्ध और सभी बुद्ध भिक्षु ढोंग हैं। ये सब एक ढोंग रचाए हुए हैं और दुनिया में इस ढोंग को फैला रहे हैं। वह बौद्ध का शिष्य होते हुए भी बौद्ध की बुराई किया करता था। एक दिन गौतम बुद्ध को अपने इस शिष्य के बारे में पता चला तो वे उस शिष्य से मिलने के लिए चले गए। जब गौतम बुद्ध अपने इस शिष्य से मिलने गए तो वह शिष्य एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने इस शिष्य को जगाया और शिष्य ने जागते ही गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने कार्य क्यों नहीं करते? क्यों तुम सारे दिन सोते रहते हो? क्या तुम्हें आलस नहीं आता सोते सोते? तब वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे सोते हुए आलस नहीं आता, मुझे तो काम करते हुए आलस आता है। मैं किसी भी कार्य को करना नहीं चाहता और वैसे भी अगर मैं किसी कार्य को करूं तो क्या फायदा? मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि मेरा भाग्य ही इतना बुरा है। मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, कितना भी कार्य कर लूं, परंतु मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बुद्ध उस शिष्य की ऐसी बातें सुनकर अचंभित रह जाते हैं और आश्चर्य पूर्वक उस शिष्य की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार तो तुम बिना परिश्रम किए ही फल की कामना करते रहते हो और तुम्हें क्या लगता है कि बिना परिश्रम किए ही तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे? तब वह शिष्य कहता है कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो बिना परिश्रम किए ही मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। अपने इस बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि उनका यह शिष्य कितना अज्ञानी है। उसे अभी इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है, न कि केवल फल की कामना करने से फल प्राप्त होता है। तब गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कार्य नहीं करोगे और तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? तब शिष्य कहता है, मुझे इतना प्राप्त होगा अगर मेरे भाग्य में हुआ तो कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतने सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी मेरे पास होगा कि मुझे रोटी भी खुद से नहीं खाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे सेवक दास दासियां इत्यादि सभी होंगे। गौतम बुद्ध उस शिष्य की ऐसी बातें सुनकर उसकी मानसिकता को समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं समझ गया हूँ तुम किस प्रकार से फल प्राप्त करना चाहते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे फल प्राप्ति में मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकालते हैं और अपने शिष्य को देते हुए कहते हैं कि ये लो, यह एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर को तुम जिस भी लोहे की वस्तु से छुआओगे
वह वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाएगी और वह स्वर्ण बन जाएगी। परंतु याद रखना, इस आश्रम के अंदर यह पत्थर अपना कार्य नहीं करेगा। तुम्हें किसी भी लोहे की वस्तु को सोने में परिवर्तित करने के लिए इस आश्रम से बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाकर ही तुम किसी भी लोहे की वस्तु को स्वर्ण की वस्तु में बदल सकते हो। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह शिष्य बहुत प्रसन्न होता है। फिर बुद्ध कहते हैं, परंतु याद रखना, यह पत्थर तुम्हें केवल 2 दिन के लिए दिया जाएगा। अगर 2 दिन बाद तुम इस पत्थर का इस्तेमाल करना चाहोगे तो यह पत्थर अपना कार्य नहीं करेगा, बल्कि एक साधारण सा पत्थर बन जाएगा। महात्मा बुद्ध ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध के जाने पर वह शिष्य अत्यंत प्रसन्न होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब मेरा जीवन कितना आनंददायक होगा। मेरे पास बहुत सारा सोना ही सोना होगा और मेरे बहुत सारे नौकर चाकर सेवक होंगे जो मेरा हर कार्य करेंगे और मुझे कभी भी सोने से उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छे अच्छे खान पीन की व्यवस्था होती रहेगी। ऐसा सोचकर वह मन ही मन खुश होता है और सोचते सोचते ही वह पूरा दिन बिता देता है कि मैं अमीर बन चुका हूँ। ऐसा कह कहकर वह आश्रम से बाहर न जाकर वहीं पर पड़ा रहता है और कहता है कि मैं कभी भी आश्रम से बाहर चला जाऊंगा और बहुत सारे लोहे की वस्तुओं को स्वर्ण में परिवर्तित करके ले आऊंगा और उन्हें बेचकर अमीर हो जाऊंगा। ऐसी कल्पना करते करते वह अपना सारा दिन बिता देता है। एक दिन बीत जाता है, अब दूसरा दिन आता है तो प्रातः काल ही वह भोजन करता है और सोचता है कि भोजन करने के पश्चात ही मैं यहाँ से रवाना हो लूंगा और शहर की तरफ चलूंगा और बहुत सारा लोहा खरीद कर उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर लूंगा। फिर वह थोड़ी देर बाद भोजन करके सोचने लगता है कि अभी तो सारा दिन शेष है, मैं कभी भी बाजार जाकर इस सोने को ले आऊंगा। और ऐसा सोचकर कहता है कि क्यों न मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं, आखिर थोड़ी देर में क्या ही हो जाएगा और वैसे भी मुझे आश्रम से बाहर जाने में ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा। ऐसा सोचकर वह विश्राम करने लग जाता है और विश्राम करते करते कब उसको गहरी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब जब उसकी आंख खुलती है तो संध्या हो चुकी थी। अब वह उस आश्रम से बाहर भागने के लिए दौड़ता है कि कैसे भी मैं आश्रम से बाहर निकलकर लोहे की वस्तुओं को सोने में परिवर्तित कर लाऊं। परंतु वह जब तक आश्रम की आखिरी सीमा तक पहुंच पाता है तब तक रात्रि हो जाती है और वह चमकदार जादुई पत्थर एक साधारण से पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वह भागता हुआ गौतम बुद्ध के पास आता है और कहने लगता है, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करो, मैं कुछ नहीं कर पाया, परंतु आप मुझे एक दिन का समय और दो, मैं इस पत्थर से बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लूंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक दिन का तो क्या, अगर मैं तुम्हें 1 वर्ष का भी समय दूं तो भी तुम कुछ सोना इकट्ठा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में आलस भरा हुआ है। वह आलस तुम्हें किसी भी कार्य को नहीं करने देता। अगर तुम आलस को त्याग देते
तो अब तक तुम बहुत सारा सोना इकट्ठा कर चुके होते। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर उस शिष्य की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह गौतम बुद्ध से क्षमा मांगने लगता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने कार्यों को टाला मत करो, अपने कार्यों को समय मिलते ही किया करो। अगर कार्यों को टालते रहोगे तो फल प्राप्ति कभी भी नहीं होगी और वैसे भी कर्म किए बिना कभी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुम्हें फल प्राप्त करना है तो तुम्हें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम से ही तुम अमीर बन सकते हो। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध अपने पत्थर को लेकर चले जाते हैं और वह शिष्य भी अपने सारे कार्य करने लगता है। तो आपको हमारी कहानी से कोई शिक्षा मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।